Hello everyone, this is Maninder Singh and you're watching Astro Fortune Guide YouTube चैनल। व्यूअर्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ज्योतिष के उन बातों के बारे में या उन रहस्यों के बारे में जो बात या रहस्य हमें जानने चाहिए, जिससे हमें अपने कर्मों के बारे में या अपने भाग्य के बारे में पता चल सके। दोस्तों, ये जो ज्योतिष विद्या है ये एग्जैक्टली साइंटिफिक है और हमारे ही किए हुए कर्मों के बेसिस पर हमें हमारे प्लैनेटरी पोजीशन हमें मिलती है। जिस समय हमारा बर्थ होता है वो हमारा बर्थ हमारे किए हुए कर्मों के हिसाब से हमें माता का गर्भ या हमारे रिश्तेदार या हमारे शरीर या हमारा भाग्य या हमारी प्रारब्ध हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फेस करनी पड़ती है, मिलती है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमारा थोड़ा दोष है, हमारे तो ग्रह ही ऐसे हैं या हमारे फैमिली ऐसी है, नहीं। जो भी हमें चीज इस दुनिया में प्रैक्टिकली मिली हुई है वो हमें हमारे ही किए हुए कर्मों के बेसिस पे ही हमें मिली है। क्योंकि जब इंसान जब भी जन्म लेता है वो उस प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से लेता है जो उसके किए हुए कर्म होते हैं। कोई अच्छे घर में पैदा हो गया उसके किए हुए कर्मों के हिसाब से, कोई अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ उसके किए हुए कर्मों के आधार पे। तो अगर किसी ग्रहों को दोष दे रहा है या किसी फैमिली को दोष दे रहा है या माँ बाप को दोष दे रहा है तो वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। उसे अपने ही किए हुए कर्मों के हिसाब से ये शरीर मिला है, रिश्तेदार मिले हैं, भाग्य मिला है। तो किसी को दोष देने की बजाय अपने ही कर्मों को जानने की कोशिश करो, उसको ये जानने की कोशिश करो कि हमारे जो किए हुए कर्म हैं वो क्यों ऐसे हैं जो हमें इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन मिली। तो क्यों ना हम इसी ही जन्म में अपने उन किए हुए कर्मों का पश्चाताप करें और उन किए हुए कर्मों को भोगने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को ऐसी स्ट्रॉन्ग बनाएं जिससे कि हम जैसी सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं हम उस सिचुएशन को कामली पीसफुली फेस कर पाए। तो किसी को दोष ना दें, अपने ही किए हुए कर्मों को देखें, अपनी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें, ज्योतिष विद्या का सहारा लें ताकि आप अपने किए हुए कर्मों को जान सकें और उस प्लैनेटरी पोजीशन को ठीक कर सकें ताकि आपको दोबारा उस कंडीशन को ना फेस करना पड़े जो अब आप फेस कर रहे हो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप अपनी प्लैनेटरी पोजीशन इस जन्म में ठीक नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आपको वैसी ही प्लैनेटरी पोजीशन का सामना दोबारा जन्म बाय जन्म, बर्थ बाय बर्थ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने किए हुए कर्मों को ठीक नहीं किया, अपनी आदतों को ठीक नहीं किया, आपने अपने जो भी आपके कर्म हैं उनको सुधारा नहीं, पश्चाताप नहीं किया, आप वैसे ही जीते रहे, अनकॉन्शियस जीते रहे। आपको कोई मतलब नहीं किसी का कि किसी को आपसे दुख मिल रहा है या आपकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है। ये चीजें जब तक आप नहीं जान पाओगे, आप फील नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आपको अपने कर्मों को सुधारने के ही फल ऐसे मिलेंगे जब आप अपने कर्मों को जानेंगे कि आपका कहाँ पे आपको गलती हुई है। आपके किए हुए कर्म ही आपका एक मैप तैयार कर रहे हैं जो कि आप जैसे ही आप जो कर्म करेंगे उसका आपको ही फल मिलेगा। जब तक ये आप रियलाइज नहीं करेंगे तब तक आप वैसे ही कर्म करते जाएंगे जैसे कि आप जन्म बाय जन्म, बर्थ बाय बर्थ करते आए हो। तो प्लीज आप अपने कर्मों को ही देखकर, उसको जानकर, ये अपने कुंडली के हिसाब से, होरोस्कोप के हिसाब से आप ये जानो कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है, आपको किस ग्रह को ठीक करने की जरूरत है, आपको किस ग्रह की रेमेडी करने की जरूरत है,
उसके हिसाब से ही आप अपने कर्म ठीक कर पाओगे। नहीं तो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि अपने आप ठीक हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप अंधेरे में जी रहे हो, अनकॉन्शियस होके जी रहे हो। आप अभी तक अवेयर नहीं हो कि आपको ये दुख या जो भी आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हो वो आपको क्यों मिली, आपको ही क्यों मिली, और को क्यों नहीं। इसलिए नहीं मिली वो क्योंकि आपने वैसे कर्म नहीं किए। उस कर्मों के आधार पर आपको अपनी जो प्लैनेटरी पोजीशन है हमेशा फेस करनी पड़ेगी जब तक आप अपने कर्मों को ठीक नहीं करोगे। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही आपको आपकी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, आपके सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मेरी बात को सीरियसली लेकर आप अपने कर्मों को ठीक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट बर्थ में, क्योंकि ये ऐसा एक जीवन का ड्रामा है जो कि कभी नहीं खत्म होने वाला, ये साइकिल है। एक साइकिल का जैसे पहिया होता है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी नहीं रुकता। ऐसे ही जीवन का पहिया भी कभी ना रुकने वाला ये जीवन का ड्रामा है। तो इस ड्रामा को आपने बाखूबी अगर रोल को निभाना है, इंजॉय करना है, तो आपको अपने कर्मों को तो ठीक ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे इस जन्म में आप जिस सिचुएशंस को या जिन सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहे हो वैसे ही आपको नेक्स्ट बर्थ में भी भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? क्योंकि आपने इस जन्म में प्रेजेंटली किए हुए कर्मों को आपने ठीक नहीं किया। तो आप कृपया आप अपने बारे में, अपनों के बारे में जानें, अपनी रेमेडीज करें प्रॉपर, ताकि आप इस जन्म में भी इंजॉय कर पाएं। और जब आप इस जन्म को जब भी आपकी मृत्यु हो, जब भी आप अपने इस शरीर को छोड़ें, तो नेक्स्ट बर्थ में आप अपने उन चीजों को जो एंजॉय नहीं कर पाए आप एंजॉय कर पाओ, आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी पाओ जो कि आप अपने जीना चाहते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को ध्यान से समझेंगे और मेरी कहने का जो मेरी इंटेंशन है उसको पकड़कर, उसको समझकर आप अपने बारे में या अपनों के बारे में जान सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।